हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 की थी। अब इससे आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो लास्ट की एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, और एक दो बेसिक फॉर्मूला थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। इन्हीं का यूज़ करके अब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बड़ा क्या है, हमें प्लेन दे दिया जाएगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बोला भी हुआ है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, दो तीन मतलब छोटे छोटे एरिया को मिला के एक बड़ा एरिया बना दिया गया है और बोला है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना, फोर्थ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में स्टेटमेंट क्या है? इन ए फिगर 12.15, इस फिगर की बात कर रहा है, तो पहले मैं ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है ना, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, नाम भी रख लेता हूं ए बी सी डी, और ये सेंटर ओ है, और ये जो लेंथ है ये क्या है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट में बोला गया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। टू सर्कुलर फ्लावर बेड have been shown on two side of square lawn ABCD of side 56 मीटर। तो ये जो बीच का जो ब्लू कलर की बाउंड्री है, ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 56 है, और टू फ्लावर, ये एक ये रहा, ठीक है ना, सर्कुलर शेप में, और एक ये रहा, ये बेड के आगे और पीछे है। ठीक है ना, दोनों साइड में है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल, ये जो सर्कुलर शेप है, ठीक है ना, इसका सेंटर क्या है, ओ, और ये ओ किसका, कौन सा पॉइंट है, जहां स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, यानी पूरे एरिया का मतलब पूरी जो ये फिगर बना हुआ है, डायग्राम बना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर मैं बीच वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करूं, तो फर्स्ट लिखता हूं मैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है एरिया, यानी लेंथ भी सेम है और ब्रेड्थ भी सेम है, मीन्स ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या दी गई है, 56, यानी 56 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, एरिया। तो ये एरिया है ए बी सी डी का, ठीक है ना, पूरे का इसका। अब मुझे ये एरिया और चाहिए, एक तो ये एरिया चाहिए, ठीक है, एक एरिया ये चाहिए। ठीक है ना, दोनों ही एरिया सेम है ये वाले, अगर मैं एक निकाल दूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों निकल जाएंगे। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं ये निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये साइड क्या है, एक्स है। ठीक है, ये क्या है, रेडियस। कैसे पता चला, उसने बोला हुआ है स्टेटमेंट में कि ये जो सर्कुलर पोर्शन है, तो उसका जो सेंटर है वो ओ है, तो इट मीन्स ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स रहेगा। ठीक है, तो इस बचे हुए पोर्शन को मैं बाहर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। तो मैं ये बना रहा हूं अलग से डायग्राम। तो 12.2 में हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना ही सीखा है। ठीक है ना, ठीक है,
इस पूरे सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर DOC, ठीक है ना। ये जो सेक्टर है, ठीक है, ये जो सेक्टर है इसका मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और ये एंगल क्या है थीटा, जो कि 90 डिग्री है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, राइट। तो पाई की वैल्यू है 22/7, और आर क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस को हमने माना हुआ है एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है ना, ये रहा तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गई है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज और है, आप ये जो साइड कितनी है 56, तो ये साइड भी कितनी रहेगी 56, तो ये साइड कितनी है, ये वाली 56, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h की वैल्यू, h क्या होता है, 90 डिग्री का कोण जहां उसके सामने वाली जो साइड है उसको h बोलते हैं। तो 56 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है ना, p स्क्वायर, यानी p की वैल्यू क्या है, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, राइट। तो 56 कितनी बार है, 2 बार, 56 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 56 इंटू 56 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 28। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 28, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन। तो अगर एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, पहली और दूसरी इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 90 पे कैंसिल होगा, 9 चौक 36, यानी 1/4 लिख लिया मैंने इसको, इंटू 22/7 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह लिखा है 56 इंटू 24, 28 है ये, इंटू 56। तो जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, 4 पे कैंसिल होगा, 7 आएगा, 7 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 56 इंटू 22, ठीक है ना। ये क्या रहा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए अब क्या रहेगी, इसकी वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि बाद में हमें करना क्या है, एक्चुअल में मुझे ये कैलकुलेशन में चाहिए ही नहीं, मुझे ट्रायंगल का एरिया घटाना है, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, 22 इंटू 56, राइट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या चाहिए, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाल लिया, इस एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, उसका एरिया क्या रहेगा, उसका एरिया रहेगा, इस एक ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, पूरे स्क्वायर के एरिया को 4 से भाग कर दीजिए तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ DOC किसके बराबर है, 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी 56 इंटू 56, तो 4 पे कैंसिल, 14 चौक 56, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ DOC कितना आ गया 56 इंटू 14, ये इक्वेशन कौन सी है, 4, ठीक है। तो मेरे पास सेक्टर का एरिया भी है, मेरे पास ट्रायंगल का एरिया भी है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आया है, एरिया ऑफ सेगमेंट,
सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये जो एरिया होता है इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप के किए हमने लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए, सारे इसी के ऊपर थे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है ये रही, थर्ड इक्वेशन 22 इंटू 56 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 56 इंटू 14, ठीक है। यहां से 56 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा 22 माइनस 14, ठीक है ना। तो कितना आ गया 56 इंटू 8, ठीक है ना, यही आया ना। ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आया है, और कितने हैं ये भी देखिए आप, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट लिखिए यहां पे, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट यूनिट क्या रहेगी, यूनिट देख लीजिए किसमें, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया स्क्वायर में होता है ना। तो ये एक फ्लोर की वैल्यू थी, ये एक सेगमेंट क्या, टोटल सेगमेंट कितने हैं, एक और एक 2, तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 इंटू 56 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया जो निकाला है ये कौन सा एरिया है, ये एरिया निकाला है इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का। अगर इन दोनों एरिया में ये वाला एरिया ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं एरिया, टोटल एरिया ऑफ बेड शीट, ठीक है ना। टोटल एरिया निकाल रहा हूं मैं, टोटल एरिया में क्या क्या आ जाएगा, टोटल एरिया में आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 56 इंटू 56, तो ये आ गया हमारे पास 56 इंटू 56 प्लस टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट ये रहा 8 दूनी 16 इंटू 56, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 56 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो अंदर क्या बचा 56 प्लस 16, तो मेरे पास ये आ गया 56 इंटू, जोड़ दीजिए कितना रहेगा 56 और 6 62 और 10 फिर 72 72 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों की गुना करनी है, तो ये क्या है एक रफ वर्क है, यहाँ पे कर रहा हूं मैं रफ वर्क, ठीक है। तो 72 56 6 दूनी 12, एक कॉमन 7 6 42 और एक 43 क्रॉस 5 दूनी 10, एक कॉमन 35 और एक 36, ठीक है। 2 3 0 एक कॉमन यहाँ 4032 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया हमारे पास क्या आया 4032 मीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने प्लेन को ऐड कर दिया, ठीक है ना। बाकी जो एक्सरसाइज 12.2 थी सेम एज इट इज यही है, कोई नए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, कोई नए फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल आसान था। 56 एक साइड दी गई थी तो मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ा, फिर मुझे ये 2 सेगमेंट है इनका भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने एक सेक्टर लिया, सेक्टर में से सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके ये रहा सेक्टर का एरिया, फिर मैंने क्या किया इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ DOC ये आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इस सेगमेंट का एरिया आया मेरे पास। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है 56 इंटू 8, तो सेगमेंट कितने थे 2 थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल एरिया पूछ रहा है तो स्क्वायर का एरिया प्लस टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5th एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये ड्राइंग मैंने पहले से ही बना ली। तो क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द
शेडेड रीजन, ये जो रीजन है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, राइट। और दिया क्या हुआ है, वेयर ए बी सी डी जे स्क्वेयर ऑफ साइड 14, यानी यहां से लेके यहां तक की जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, पहले मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, फिर मैं 4 सर्कल का एरिया निकाल लूं, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दूं तो यही रीजन बचेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर, ए क्या है साइड, ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया। तो 14 का स्क्वायर क्या इतना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पूरे स्क्वायर का तो आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, चारों जो सर्कल है सेम साइज के हैं तो ये डायमीटर हो गया, और ये क्या है, ये भी डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। या फिर बोल दीजिए ये आर है, ये आर है रेडियस, तो आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर से कर लीजिए या फिर रेडियस से, ठीक है ना। तो ये सेंटर हो गया ओ, ये भी, ये O1 है, ये O2 है, ठीक है ना। तो ये भी R है, ये भी R है, तो 1R 2R 3 और 4R, 4R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, जितनी ये है, यानी 14 सेंटीमीटर, राइट। तो R की वैल्यू क्या है, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 14/4 यानी 7/2, यानी 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, R की वैल्यू, ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था, शेडेड रीजन का एरिया। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूं, एक सर्कल का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, ठीक है, इंटू R का स्क्वायर यानी 7/2 को 2 बार लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, यानी ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ ऑल सर्कल, अब सर्कल कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, टोटल एरिया क्या आएगा, 4 इंटू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो है 196, ये रहा, और चारों सर्कल का एरिया कितना है 154, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is equal to area of square minus area of all circle, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 196 माइनस 154, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। तो क्या दिया गया, काफी इजी क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है ना,
ठीक है ना, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, फिर एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये रहा, मतलब अर्धवृत्त, ठीक है ना, आधा सर्कल। तो 4 सेमी सर्कल बनाए गए हैं और ये सेमी सर्कल का क्या हो गया, सेमी सर्कल का डायमीटर है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमें, और हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की जो कैलकुलेशन करनी है आपको इस तरह से नहीं करनी है, जो एग्जाम्पल में दी गई है इससे ईजी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6, राइट, एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है। करिए क्या, आप एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, डॉटेड लाइन से ये कर दिया आपने। फिर करना क्या है, जो दिया हुआ वो लिखिए, DC की लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो सेमी सर्कल का डायमीटर भी हो गया, ठीक है ना। तो लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के, एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब आपको दो साइड लेनी है दो साइड क्या लेनी है, आप एक लाइन लगाइए सेंटर से इस तरह से, और एक इस तरह से लाइन लगाइए, ठीक है। तो ये पॉइंट सेंटर का क्या है, O, ये क्या है, D, और ये पॉइंट क्या लगाओगे, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए E, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया E। DE की वैल्यू कितनी है, 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। क्यों, क्योंकि एक पूरा जो स्क्वायर था ABCD 10 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया इस तरह से, ठीक है ना, मैंने इसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। और इन 4 भागों में से ये वाला जो रीजन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें से मैंने ये जो डॉटेड लाइन थी डार्क कर दी, डॉटेड लाइन मुझे डार्क कर दी। अब मैं एक रीजन को क्या कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। मुझे ना इस शेडेड रीजन, यानी ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे ऐसे कितने रीजन है, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो लाइन लगाई है नहीं, ऐसे ऐसे कितने हैं, टोटल 8। अगर मैं एक का एरिया निकाल के 8 से गुना करूं तो इस शेडेड रीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो शेडेड रीजन है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। और सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, सेक्टर बोलेंगे इस एरिया को, ये सेक्टर है, तो ये वाला मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, ये लाइन मिला दी मैंने, और ये वाली लाइन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मुझे ये रीजन निकालना है, ठीक है ना। ये रीजन निकलने का मतलब है ये, फिर इसको 8 से गुना करूंगा तो ये जो 4 लीफ बन रही हैं इनका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है, DEO, DO, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर DO। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू पाई R स्क्वेयर,
ठीक है ना। रेडियस क्या बनी अब इसकी, ये रेडियस ये है, इसकी वैल्यू तो 5 है। थीटा एंगल ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कैसे पता चला, देखिए ये डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्क्वायर के कॉर्नर कितने होते हैं, का एंगल कितना होता है, देखिए स्क्वायर के जो कॉर्नर है उनका एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर मैंने एक पैरेलल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, इनको 4 भागों में बांट दिया। तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, ये रहा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 90 डिग्री। डिनोमिनेटर में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है, उसने बोला है 3.14 इंटू आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू क्या है, देखिए स्क्वेयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ करेंगे। देखिए पूरी लेंथ कितनी है, 10, तो मैंने हाफ कर दिया 5। ये एक तरह से सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। ये कितना है, 5, तो 5 इंटू 5, ठीक है। तो 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 314, ठीक है ना, 4, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 100 इंटू 25, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जो कटता है उसको काट दीजिए, जो कटता है उसको क्या करिए, काट दीजिए, और बाकी का एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो 2 पे कैंसिल करिए, ये आ जाएगा 157/2, ठीक है ना। ये ऐसा करिए, डेसिमल भी हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना रहेगा, 1.57 इंटू 25/2, आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इतना आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ, ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO क्या रहता है, किसके इक्वल है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही है फॉर्मूला। जब एंगल 90 डिग्री हो तो किसी एक साइड को बेस मान लीजिए, मैंने इस साइड को बेस माना, इसकी वैल्यू भी 5 है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, 5 इंटू हाइट क्या होती है, बेस के ऊपर जो लाइन 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो उस लाइन की वैल्यू को हाइट बोलते हैं। तो ये बेस है, तो ये क्या हो गया, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आया, 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूरे सेक्टर का एरिया ये है और ट्रायंगल का एरिया ये है। मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये जो सेगमेंट है, ठीक है। तो लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ जाएगा, ये तो करते आए हैं हम पहले के क्वेश्चन में भी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, 1.57 इंटू 25/2 माइनस 25/2, ठीक है। तो 25/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अंदर क्या बचा, 1.57 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आई, 25/2, 1.57 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 0.57। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट है 8। तो टोटल एरिया ऑफ 8 सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इन गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम। तो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट, 8 एक सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया, 8 सेगमेंट का एरिया जो निकाल लेंगे वो किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ रीजन इन गिवन डायग्राम। तो गिवन डायग्राम में जो ये शेडेड रीजन है इनके एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ, एक सेगमेंट का एरिया ये है तो 8 से गुना कर दीजिए, 25 इंटू 2, सॉरी 25/2, यहाँ पे 57, डिनोमिनेटर में कितना है 100, ये डेसिमल हटा दिया तो 100 आ गया, ठीक है। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना।